वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड व्हाट दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैटर्स. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस मैच. द वे आवर बॉयज प्लेड, honestly I could not have been more proud. India versus Bhutan 5 गोल से हम लोग जीते हैं. Yes, we have done that before. हमने 2-3 दिन पहले ही अंडर 23 टीम ने भी भूटान के अगेंस्ट जब खेला था 5 गोल्स मारे थे. I know all of that, but the thing is I feel somewhere or the other जो फुटबॉल को देख के तुमको प्रॉपर एंटरटेनमेंट आए, तुमको मज़ा आए, तुमको अच्छा लगे, तुम्हारा टीम जैसे खेला हो एंड वो अच्छे इंटेंट से फुटबॉल खेले हो, दिख रहा है जिस तरीके से वो खेल रहे हैं कि इट्स वेरी नाइस. चाहे वो ओपोनेंट कैसा मर्जी हो, अगर तुमको मज़ा आ रहा है ना आपने वो 90 मिनट लगा के उस पर्टिकुलर मैच में, देन इट्स कम्प्लीटली वर्थ इट एंड इट्स like you're allowed to be happy about it without any judgments whatsoever, because I know many people were saying कि भूटान के अगेंस्ट ही किया है, आगे बांग्लादेश एक बहुत बड़ा टेस्ट है. दैट आई नो, आई थिंक वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट कि सेमीफाइनल्स में अपने को जो भूटान मिला है उसके अगेंस्ट 5 गोल्स मारना should not have been a very big deal, but it's just that I had so much fun watching these boys played. We were playing with so much intent, like I mentioned. We were trying to win the ball back, we were pressing, we were linking up so well. Mohammad Arbash was dictating the play throughout. I had so much fun watching this game. पाँचों के पाँचों गोल जो हमने मारे, कितने तगड़े गोल्स मारे हैं. वी गॉट एंडलेस नंबर ऑफ कॉर्नर्स. हमने कोई भी कॉर्नर से कन्वर्ट नहीं किया है, विच आई फील कि कहीं ना कहीं हम कर देते, क्योंकि हम जब बांग्लादेश के अगेंस्ट खेलेंगे इतना इजी नहीं होने वाला मिडफील्ड कंट्रोल करना. हम लोग एक काम करते हैं, हम सेगमेंट्स में बात करते हैं. पहले मैं बात करने वाली हूँ मैन ऑफ द मैच की, जो कि जिसको मिला है और मेरे लिए मैन ऑफ द मैच कौन होने वाला है. फिर हम बात करने वाले हैं कि मुझे क्या पॉजिटिव्स लगे, फिर हम बात करेंगे मुझे क्या नेगेटिव्स लगे. ओके, विल जस्ट डिवाइड दिस वीडियो. तो लेट्स टॉक अबाउट द मैन ऑफ द मैच. तो मैन ऑफ द मैच दिया गया है रोहिन सिंह को. रोहिन सिंह कंप्लीटली डिजर्व्स दैट, बिकॉज उसको, आपको याद होगा पहला गोल जो ओमांग डोडूम के लिए बना के दिया था उसने, रोहिन सिंह ने जिस तरीके से कट इन किया, पास निकाला, ओमांग ने वहाँ से गोल किया. एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. देन ही स्कोर्ड 2 गोल्स बैक टू बैक एंड बहुत सिमिलर तरीके से गोल मारे थे और दोनों के दोनों मोहम्मद अरबाश ने उसको बना के दिए थे. तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड व्हाई ही शुड बी द मैन ऑफ द मैच. आई लव्ड हिज गेम, बट मेरे लिए आई थिंक मोहम्मद अरबाश डिजर्व्स टू बी द मैन ऑफ द मैच. रोहिन सिंह एंड मोहम्मद अरबाश प्लेड पूरे 90 मिनट्स. मुझे था कि उनको थोड़ा रेस्ट दे देना चाहिए था क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छा खेले थे, बट मोहम्मद अरबाश वॉज dictating the game from the midfield. He was everywhere. Even Rohin was switching the flanks. Rohin was tracking back to defend. He was scoring goals. He was assisting. He was everywhere as well. But I loved Arbash's game क्योंकि रोहिन से मुझे एक्सपेक्टेड है कि वो इस तरीके से खेलेगा क्योंकि वो वैसा खेलता है. मुझे अरबाश से एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो इतना डोमिनेटिंग वे से मिडफील्ड कंट्रोल करेगा. He was dictating the play literally. He was everywhere. उमांग ने जो पास बना के दिया था बहुत बढ़िया, वहाँ से जो अरबाश ने गोल किया है, टू गुड. आई लव्ड हाउ मोहम्मद अरबाश प्लेड एंड ऑनेस्टली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट मेरे मैन ऑफ द मैच में मोहम्मद अरबाश होगा, बट मैं सही में बोल रही हूँ, ही वॉज टू गुड टुडे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स इन द गेम. मैंने काफ़ी कुछ पहले ही बोला है. फ्रॉम द फर्स्ट मिनट ऑफ द गेम हम आज सिर्फ लॉन्ग बॉल्स नहीं खेल रहे थे, हम बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रहे थे. हम जैसे ही बॉल लूज कर रहे थे, पोजेशन लूज कर रहे थे, वी वर like trying to get that ball back to our feet and we were being very successful in that because I was surprised somewhere or the other जब हम पाकिस्तान के अगेंस्ट खेले थे, बांग्लादेश के अगेंस्ट खेले थे, हम लोग वो इंटेंट से प्रेस कर ही नहीं रहे थे. तो मुझे लगा शायद अपने में वो कैपेबिलिटी नहीं है टू विन द बॉल बैक. You know, it's a very big thing. I loved how our fullbacks played today. Yai Fremba was our right back. I might be pronouncing it wrong, but just bear with me. And Roshan was our left back. दोनों क्या तगड़ा गेम खेले हैं, especially Yai Fremba. They were switching the play in between, crosses मार रहे हैं. इट वॉज टू गुड. लाइक आई नो आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही हूँ टीम की, बट वो तारीफ़ करना बनता है. मैं क्या करूँ, ये लोग खेले ही हैं बहुत अच्छा फुटबॉल. मतलब मैं आई कांट हेल्प इट. दे वर रियली दैट गुड. याई फरेम्बा हैड एन अमेजिंग एन आउटस्टैंडिंग गेम. डिफेंसिवली आई थिंक भूटान ने अपने को ज़्यादा टेस्ट ही नहीं किया. एक ऐसा मौका आया था मिडफील्ड में जब रोहिन ने एक बैक पास किया था, लेकिन बहुत लूज बैक पास था. भूटान के प्लेयर ने वहीं से ऐसा प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, वहीं से शॉट लिया, वो गोल पोस्ट को टच कर गया था. दैट वॉज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट फ्रॉम भूटान कि वो 1-1 हो जाता अगर वो अंदर चला जाता, लेकिन वो गया नहीं. फिर सून आफ्टर हमने सेकंड गोल मार दिया था. तो ओवरऑल आई थिंक द प्लेयर शोड अ लॉट ऑफ प्रॉमिस. देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी. वी वर विनिंग द बॉल बैक. वी वर प्रेसिंग लाइक
anything. We were in their final third most of the time. We got a lot of corners and free kicks. Yes, we did not score from that, but we did get a lot of corners and free kicks. Then we were linking up very well. Our midfield looked too good today. हमारा जो CDM है ऋषि कांता, yes, he did not have much to do today because सारा गेम प्ले उनके फाइनल थर्ड में ख़त्म हो गया था. लेकिन ऋषि कांता again was very very spectacular today. तो overall I feel the lineup was amazing. Jodrek again too good. पूरा का पूरा lineup was very good. Vishal Yadav on the left flank, again dominating the flank. He did not get a goal today, but again very very crucial. तो उसके बाद जो substitutions होके भी लोग आए थे, बहुत different लोग आए. हाँ, so like I said, these are the positives. I absolutely loved the game, the way we played, and there were many people in my watch along who were criticizing Mahesh Gowli that he should not have been our manager or coach. I don't know if this is the tactics of Mahesh Gowli, क्योंकि पिछले साल जब बिबियानो फर्नांडिस ने इसी टीम अंडर 19 के साथ साफ खेला था एंड जीता था, तब मैंने सुना है कि द वे आर बॉयज प्लेड वॉज वेरी अटैकिंग फुटबॉल. एंड महेश गावली के साथ जो क्रिटिसिज्म आता है वो यही है कि काफ़ी डिफेंसिव माइंडेड फुटबॉल खिलाते हैं वो. दो आज के मैच में वो मुझे दिखा नहीं, बट सबसे बड़ा टेस्ट महेश गावली का आने वाला है जब फाइनल होगा, क्योंकि फाइनल में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि तुम्हारा कोच किस तरीके से टीम में एक मोटिवेशन लेके आ रहा है, क्या सब्स्टिट्यूट्स कर रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं, गेम में कौन से प्लेयर का दिन अच्छा है, कौन सा नहीं, कौन वर्क कर रहा है, कौन नहीं. आज के मैच में मुझे सब्स्टिट्यूशंस अच्छे लगे. 60th मिनट पे क्योंकि हमने 4 गोल्स ऑलरेडी मार दिए थे, 60th मिनट पे हम लोग ने अपने फुल बैक्स चेंज कर दिए. दे वर रनिंग लाइक क्रेजी. दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लैंक एकदम बंद कर दिया था उनके लिए. सेंट्रली वो आने की कोशिश कर रहे थे भूटान वाले. तो अगेन लाइक आई सेड, दे वर वेरी गुड. तो उनको बिठा दिया था, उमांग को बिठा दिया था. मेरा क्रिटिसिज्म कहीं ना कहीं ये है कि आई फेल्ट मोहम्मद अरबाज को भी बिठा देना चाहिए था, क्योंकि मोहम्मद अरबाज एंड रोहेन वर 2 वेरी गुड प्लेयर्स. उनको भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए था. रोहेन पागलों जैसे भाग रहा था भाई हर जगह. वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमको करना चाहिए था, लेकिन बाद में विशाल यादव को बिठा दिया था. तो ऐसे करके सब्स्टिट्यूशंस हुए हैं, लाइक कांट हेल्प इट. बट लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव्स नाउ. द बिगेस्ट नेगेटिव आई हैव इज़, इस पर्टिकुलर टीम के लिए मुझे एक प्लेयर के बारे में सबसे ज़्यादा पता था, और वो है डैनी मैथी. अब अगेन प्रशांत जाजो के बारे में भी पता था, बट डैनी मैथी आई न्यू दैट इज़ वन सुपरस्टार प्लेयर. भाई 3 मैचेस हो गए हैं, अभी तक उस बंदे को 1 मिनट का टाइम भी नहीं दिया गया. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज आई नो दैट गाय हैज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी. देन व्हाई नॉट? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या दिक्कतें चल रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसको तुम 5-10 मिनट के लिए भी नहीं खिलाओगे. सीनियर टीम में खेलता है भाई नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की, तो कुछ तो है ना बंदे में. एंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिमीनिंग भी लगेगा, बिकॉज अ प्लेयर हु इज़ अमंगस्ट दीज प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में खेलता है, आप उसको कुछ टाइम के लिए भी नहीं लेके आ रहे हैं. तो इन अ वे थोड़ा तो मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई दिक्कतें हैं महेश गावली की, या तो फिर डैनी मैथी के साथ, या आई डोंट नो व्हाट. बिकॉज आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट हिम कि वो कैसे खेलेगा. ही वाज सो इंपॉर्टेंट इन द प्रीवियस सैफ अंडर 19 चैम्पियनशिप. तो इस बार ऐसा क्या हो गया कि इस बंदे को 5 मिनट भी नहीं दिए जाएंगे. आज जब भूटान के अगेंस्ट तुम ऑलरेडी 4 गोल्स मार चुके हो, इवन देन यू डोंट ब्रिंग हिम. व्हाई? अरे थोड़ा गेम टाइम तो दो ना, क्योंकि कल अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट जब हम खेलेंगे, अपने को नहीं तोड़ मिल रहा है टीम का, तो प्लेयर्स लाइक दैट विल ओनली वर्क ना, जिनके पास बहुत मैच फिटनेस है, जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, जो रेगुलर स्टार्टर्स हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ प्लेइंग डे इन डे आउट फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, बट एटलीस्ट ही इज़ ट्रेनिंग, ही इज़ देयर, ही इज़ ट्रेनिंग विद द सीनियर टीम. वो कहीं ना कहीं काउंट होता है. आई डोंट नो व्हाई इज़ ही नॉट यूटिलाइजिंग हिम. मेरा क्रिटिसिज्म उस पर है. दूसरा मेरा क्रिटिसिज्म इस चीज़ पे है, वो मैं थोड़ा स्पेकुलेट ही करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने इन लड़कों को जो मैंने प्रेसिंग फुटबॉल खेलते देखा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा. बिकॉज वी वर वेरी सक्सेसफुल इन विनिंग ड्यूल्स. इट्स अ वेरी बिग थिंग. लेकिन पहले जो मैचेस हुए थे उनमें हम वो ट्राई नहीं कर रहे थे. हम मिडफील्ड पूरा बाईपास कर रहे थे. ये क्वालिटी मिडफील्ड में देखने को मिल ही नहीं रहा था. या तो आज बहुत फोकस है, या टीम सही में बहुत बेकार था भूटान. आई डोंट वांट टू से लाइक दैट, बट कुछ तो है ना. अगर हम प्रेसिंग फुटबॉल खेल सकते हैं, देन व्हाई कांट वी डू दैट अगेंस्ट बांग्लादेश इन द कमिंग फाइनल्स? वी हैव टू शो दैट इंटेंट. तो लेट्स सी व्हाट महेश गावली डज. क्रिटिसिज्म जो है वो मेरी बहुत स्पेक्युलेटिव क्रिटिसिज्म है अभी, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है हाउ महेश गावली इज़ गोइंग टू लाइन अप this team and substitutions that he's going to make. He has to be really better in reading the game, क्योंकि वहाँ पे तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो in late substitutions, in not understanding कौन सा प्लेयर तुम्हारा वर्क कर रहा है, कौन सा नहीं. एंड इस पर्टिकुलर टीम से मुझे बहुत अच्छे प्लेयर्स निकलते आ रहे नज़र हो रहे हैं. Especially I loved the way how Yai Faremba played as the right back.
very promising. The overlap runs that he was making, dude. I know the ones who watched the match might understand that where I am coming from, because at the end of the day, when you watch Indian football, it's not really that exciting. You understand what I'm saying? It's always that boring set of play that we usually play. I was just too happy to watch the game today, and I liked the way our boys delivered. Because आप खुद ही बताओ, अगर हम भूटान के अगेंस्ट एक गोल से ही जीत जाते या फिर बहुत स्ट्रगल करते दूसरे गोल जनरेट करने के लिए, फिर हम ही लोग क्रिटिसाइज करते हैं यहाँ पे बैठ के कि यार तुम तो भूटान के अगेंस्ट खेल रहे थे, तुमको तो और डोमिनेटिंग खेलना चाहिए, तुमको तो और गोल्स निकालने चाहिए, तुम यही नहीं कर पा रहे, तुम आगे क्या करोगे? मैं आपको बोल रहा हूँ ये माइंडसेट थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. वी शुड बी ऑलवेज विनिंग दीज मैचेस एंड डोमिनेटिंगली वी शुड बी डूइंग दैट. We did that today. It's very good. Let's move forward. We have a very important final coming up against Bangladesh, and I know the viewership is going to be crazy because it's all Bangladesh who are like watching the matches. लाख के ऊपर से ज़्यादा stream हो रहे हैं Sportsworks channel पे. क्या क्रेज़ है बांग्लादेश का. तो लाइक दे आर सेइंग इट्स अ साउथ एशियन डर्बी एंड इट कम्प्लीटली stays true. India versus Bangladesh is becoming a very important fixture, and ये जो fixture ऐसा बन रहा है अच्छा है, और प्रेशर आएगा प्लेयर्स पे भी, कोचेस पे भी, कि तुमको ये सीरियसली लेना ही पड़ेगा कि दूसरा टीम बहुत ज़ोरों शोरों से इम्प्रूव हो रहा है. There are many origin players that are playing in Bangladesh team, and of course I am worried about that because आज मैंने सुना है कि डेक्लन सुलेमान को 5-10 मिनट मिले थे खेलने के लिए, एंड उसमें उसने 2 चांसेस क्रिएट किए थे एंड ही वाज वेरी वेरी गुड. और अगर इस तरीके का गेम वो 5 मिनट में दिखा सकता है तो आप सोचिए अगर वो स्टार्ट करेगा इंडिया के अगेंस्ट, इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट. इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट. जो आज हमारा डिफेंस टेस्ट ही नहीं हुआ वो उस दिन होगा. So let's see what will happen. A very good performance today by Team India. I'm hoping that I celebrate India winning the SAF Under-20. Like I said, not going to be easy, but hope तो कर ही सकते हैं ना, और कुछ नहीं तो. That is the video. Please don't forget to comment down below what did you think about the match. And please don't forget to like, subscribe, share, hit the bell icon so you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Namaste.